हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज का टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। इस टॉपिक से यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी है आना, अनिवार्य है 1 से 2 क्वेश्चन आना, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में मैप और एनिमेशन की सहायता से भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में मैप और एनिमेशन की सहायता से विस्तृत चर्चा करेंगे। यह यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी जीके और उत्तर प्रदेश के अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं भारत की। भारत यह एशिया का मैप है। एशिया के मैप में आप भारत की स्थिति देख सकते हैं। इंडिया, भारत की स्थिति देख सकते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है। राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। यह 15वें क्रम की राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। यह 14वें क्रम के प्रधानमंत्री है। और भारत की मुद्रा रुपया है। भारत यह 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठवां म्यांमार और सातवां है बांग्लादेश। भारत निम्न 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। और भारत के अन्य पड़ोसी देशों में श्रीलंका है और मालदीव, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित हैं। श्रीलंका और मालदीव 7 देश है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। भारत भारत यह विश्व का सातवां विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। और भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या विश्व की विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। और भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और यह विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। बात करते हैं भारत के स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं वर्तमान में। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। और पाकिस्तान की संसद का नाम मजलिस शूरा है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में आने वाले एग्जाम्स में संसद का नाम संसद का नाम, मुद्रा का नाम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको याद रखने हैं। और बात करते हैं पाकिस्तान। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान यह भारत के साथ यह स्थलीय सीमा जो है स्थलीय सीमा 3,323 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। इसका निर्धारण भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा है। इस रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। लद्दाख लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, और गुजरात निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो कि 3,323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेखा रेड क्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था।
देख सकते हैं आप रेड क्लिफ रेखा, यह भारत की रेड क्लिफ रेखा, जो कि जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। और इस क्षेत्र को, जो कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यह पाकिस्तानी कब्जे में है, जो कि पीओके के अंतर्गत आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के। यह अक्साई चीन है, जो कि चीन के कब्जे में है, भारत का क्षेत्र है। और यह सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि भारत, पाकिस्तान और चीन के मध्य में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ लद्दाख, सबसे उत्तरी क्षेत्र में, लद्दाख के क्षेत्र में 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, अफगानिस्तान की स्थिति, यह लद्दाख के क्षेत्र में 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के कब्जे में है। बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है वर्तमान में। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। और अफगानिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली या शूरा है। यह भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के मध्य में। पाकिस्तान और भारत के मध्य में, पाकिस्तान भारत के मध्य में अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा है, जिसका निर्धारण 1893 ईस्वी में किया गया था। 1893 ईस्वी में। बात करते हैं डूरंड रेखा की। जैसा कि आप देख सकते हैं, डूरंड रेखा, यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 106 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। यह डूरंड रेखा है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है। डूरंड रेखा। नेक्स्ट है चीन। चीन, आप एशिया के मैप में भारत और चीन की स्थिति देख सकते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन की मुद्रा रेमेनबी है। और चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। भारत और चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में है। भारत और चीन के मध्य में सीमा रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। 3488 किलोमीटर। भारत भारत के 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें से पहला है लद्दाख। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, भारत के 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं वर्तमान में। नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेपाल की संसद का नाम संघीय संसद है, फेडरल पार्लियामेंट। एशिया के मैप में आप भारत की स्थिति देख सकते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है नेपाल। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेपाल भारत के निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, यूके, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल
और सिक्किम निम्न राज्यों के साथ नेपाल सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है भूटान। भूटान की स्थिति देख सकते हैं आप। भूटान भारत और चीन के साथ सीमा साझा करता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे हैं। भूटान की मुद्रा नगोल्ट्रम है। भूटान की संसद का नाम सोंगडू है, सोंगडू या नेशनल असेंबली। भूटान भारत के पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं भारत और म्यांमार की स्थिति, जिनमें से पहला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। निम्न 4 राज्यों के साथ म्यांमार सीमा साझा करता है भारत के। म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। म्यांमार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मिन आंग ह्लाइंग हैं। म्यांमार की मुद्रा क्यात है और म्यांमार की संसद का नाम पाएदांगुसु हुल्टाओ है। पाएदांगुसु हुल्टाओ म्यांमार की संसद का नाम है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्थिति देख सकते हैं आप एशिया के मैप में। यह अपना प्यारा भारत है और यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पद रिक्त है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। इन सभी भारत और भारत के स्थलीय देशों में आपको मुद्रा और संसद का नाम याद रखना है। बांग्ला बांग्लादेश यह भारत के पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम आदि राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका यह भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि। श्रीलंका की कैपिटल राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका की संसद का नाम श्रीलंका पार्लिमेंटोवा है। श्रीलंका भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि। नेक्स्ट है मालदीव। मालदीव यह भारत के दक्षिण में स्थित स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं। मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुपया है और मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। मालदीव की संसद और मुद्रा का नाम आपको याद रखना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।